ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर आपके पास। ड्यूअल नेचर के बीच में आप डी ब्रोगली ने जो काम किया था वो बताऊंगा। दूसरे नंबर पे उसकी इक्वेशन जो उसने ड्राइव की थी वो हम बात करेंगे। इसके बीच में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर है। देखें, मैटर आपके पास सॉलिड है। आपने देखा होगा पानी में जो है वो लहरें बनती हैं और इसी तरह किसी लिक्विड चीज़ में लहरें बनती हैं। और सॉलिड है आपके पास, उसके बीच में लहरें हम तसव्वुर नहीं कर सकते, ठीक है ना, कि इसमें भी लहरें बनती होंगी। मगर माइक्रोस्कोपिक वर्ड के बीच में ये चीज़ होती है। आपके पास लाइट थी जिसे पहले हम मानते थे कि वो एक पार्टिकल है, जैसे कि आपके पास प्लंक्स कहता था वो फोटोन है, पार्टिकल है, पैकेट्स हैं। न्यूटन भी कहता था कि वो पार्टिकल है। लेकिन बाद में डेविसन और जो उसका साथी था जर्मर, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक फिलामेंट के ज़रिए इलेक्ट्रॉन की एमिशन कराई, जो कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बीम है एक्सेलरेट करने के लिए उसने यहाँ पे ये चैम्बर लगवाया। यहाँ से ये जब बीम गुजरी और एक कंसंट्रेटेड शक्ल में यहाँ से गुजरते हुए इस क्रिस्टल, ये क्रिस्टल आपके पास निकल का इसमें से पास किया, तो उस क्रिस्टल से वो डायफ्रैक्ट होगी, ठीक है ना। ये है आपके पास इसकी डायफ्रैक्शन, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास लिक्विड की ही, मतलब कि एक वेव जो होती है आपके पास, वेव उसी की खसूसियत होती है ये डायफ्रैक्शन की। तो ये आपके पास सॉलिड नहीं हो सकता। तो डी ब्रोगले ने क्या कहा था कि वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए मैस m मूविंग विद वेलोसिटी v इज़ गिवन बाय द रिलेशन दिस। ये इसका जो लैम्डा है ये वेवलेंथ है, डी ब्रोगली की वेवलेंथ है, जो कि बराबर है उसने एच प्लैंक कांस्टेंट के ओवर मोमेंटम के उसने इसे इक्वल किया था। तो ये हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ है हमारे पास। तो इसके डेरिवेशन हमारे पास देखें। इसमें दो चीज़ों की डेरिवेशन हमने देखी है। अगर हमने किसी भी माइक्रोस्कोपिक चीज़ की इक्वेशन निकालनी है तो प्लंक्स हमारे पास है जिसकी इक्वेशन है E = एच हमारे पास जो है वो प्लंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.62607015 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ आ गई है। इसकी आइंस्टाइन की इक्वेशन है जो E = mc² है हमारी रिलेटिविटी की। तो इन दोनों को आप एनर्जी अगर सेम है तो दोनों इक्वेशनों को सेम कर दो। अब इसके बीच में mc² जो है ये c यहाँ पे चला जाएगा और ये सारा इस तरह पूरा आप इसे करोगे तो आपके पास एंड पे ये आपके पास वेवलेंथ की ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि नीचे mc है, c से मुराद स्पीड ऑफ लाइट है, v से मुराद है वेलोसिटी उस पार्टिकल की, और h प्लैंक कांस्टेंट है, और m उसका मास है उस पार्टिकल का। अब देखो m c से मुराद आप मोमेंटम ही लोगे क्योंकि मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी, और c हमने स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो उसमें वो लाइट की स्पीड से ही मूव करता है हमने, तो ये मोमेंटम हमने ले लिया। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर कोई और इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और पार्टिकल है। और इसी तरह ये हम उस पर, ये हमारे पास तो इक्वेशन आ गई किसी भी पार्टिकल की। हम अगर वेवलेंथ मालूम कर सकते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो बड़ा पार्टिकल। तो हमारे पास जो वेव है ना, वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव। मास ऑफ ए मूविंग पार्टिकल डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखो, कोई भी चीज़ अगर हमारे पास, एक और चीज़ आपको ऐड कर दें कि मास जो है किसी भी चीज़ का, वो उसकी स्पीड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और उसकी इक्वेशन ये हमारे पास है, उसका मास जब रेस्ट पे था और नीचे ये आपके पास वेलोसिटी है उसकी और स्पीड ऑफ लाइट है ओवर डाल के, तो ये हमारे पास उसका मास होता है। देखो, आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर कोई भी मास, अगर कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही पार्टिकल, तो उसका मास बढ़ता है। उसके मास के बढ़ने की वजह से वो कभी भी लाइट की स्पीड अचीव नहीं कर सकता, उसे अप्रोच नहीं कर सकता लाइट की स्पीड में। तो इस वजह से ये इक्वेशन हमारे पास दी गई है। तो इसके बीच में ना आप एक और देखें कि इसके जो है ना, आप हमने बात की थी कि इसका अब माइक्रोस्कोपिक वर्ड में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, कोई भी चीज़ है,
उसकी हम मैस यहाँ पे रख दें और स्पीड ऑफ लाइट और ऊपर प्लंक्स कांस्टेंट, इन सब को डिवाइड करेंगे, हमारे पास उसकी वेवलेंथ आ जाएगी। और इसी तरह छोटे पार्टिकल जो हैं उनका पता लग सकता है। लेकिन अगर हम किसी बड़ी चीज़ की बात करें, मिसाल के तौर पे इस पेन की बात करें, किसी भी पत्थर की बात करें वगैरह, तो उसके बीच में उसका मैस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर मैस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, यानी कि वो हाई एनर्जी पार्टिकल, ये मेरे पास बड़ी चीज़ है तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के मुताबिक इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम होगी। तो इस वजह से हम इन बड़ी चीज़ों की वेवलेंथ को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा ही कम हो जाती है। और जो छोटी चीज़ें हैं उनमें क्योंकि मास कम होता है तो वेवलेंथ हम मैयर कर सकते हैं। वो वैसे तो वो भी मैयरेबल है बड़ी चीज़ों की, लेकिन बहुत ज़्यादा कम है जो कि इग्नोर कर सकते हैं, और छोटी चीज़ों की इग्नोरेबल नहीं होती। तो ये हमारे पास डी ब्रोगली का सारा है। और इसके बीच में हम जो है वो आइंस्टाइन और ये जो प्लंक्स और जो डी ब्रोगली ने क्वेश्चन बताइए, इससे हमें ये भी पता लग जाता है कि भाई जो छोटी चीज़ें हैं माइक्रोस्कोपिक, वो दो नेचर्स पे काम करती हैं। एक वो वेव नेचर भी होती है उनकी, और दूसरी उनकी पार्टिकल नेचर भी होती है। जैसे हमारे पास लाइट है जो कि डायफ्रैक्ट हो गए, वेव नेचर भी दिखाती है हमें, और पार्टिकल नेचर तब दिखाती है जब उसमें वो फोटोन हम देखते हैं। तो ये दो नेचर में ये चीज़ें सारी जो है ना, लाइट वगैरह, माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, ये दो नेचर हमें शो करते हैं। इसे कहते हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर।